तो कुछ टाइम पहले मैंने सुकुना से रिलेटेड एक फैन मेड मांगा कवर की थी जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए तोजी की बैक स्टोरी वाली फैन मेड मांगा लेके आ चुका हूँ। और मैं अपने चैनल पे इतनी ज्यादा फैन मेड मांगा कवर कर चुका हूँ, मैं कई बार तो हैरान हो जाता हूँ कि तुम में से कोई मुझसे पूछता क्यों नहीं है कि तू इतनी सारी फैन मेड मांगा ला कहाँ से रहा है। तो कोई बात नहीं, जब तक तुम पूछोगे नहीं मैं बताऊंगा भी नहीं। बिना किसी तरीके इस मांगा को स्टार्ट करते हैं, पर हमेशा की तरह उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, ये मांगा एक वन शॉट मांगा है, तो इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आने वाला। इसी वीडियो के अंदर ये पूरी मांगा खत्म हो जाएगी। तो मांगा की शुरुआत तोजी से ही होती है, जो मे भी 5 या 6 साल का है, और उसके साइड में बहुत सारे जेनिन्स खड़े होते हैं। वो तोजी से पूछते हैं कि तुम्हें अभी अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो तोजी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और इसका रीजन हम सबको पता है, क्योंकि तोजी के पास बिल्कुल भी कर्ज एनर्जी नहीं है। फिर तोजी हमें बताता है कि उस टाइम पे बसंत का मौसम था, और मे बी मैं उस टाइम पे 6 साल का था। वो पहली बार था जब मैंने रियलाइज किया कि ना तो मेरे पास कोई कर्ज एनर्जी थी, और ना ही मैं किन्हीं कर्ज को देख सकता था, जिस कारण से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी माँ को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। और सारी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से उसी टाइम मेरी माँ ने अपने आप को चेरी ट्री पे लटका लिया। और अभी तोजी अपनी माँ के सामने बैठा होता है, तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उससे कहता है कि अबे जल्दी अपनी माँ को यहाँ से हटा, ये पूरे पेड़ का व्यू बिगाड़ रही है। तो तोजी कहता है कि हाँ, ये बिगाड़ तो रही है। फिर तोजी बताता है कि वही एक वर्ड था जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया था, और अगर अब तक तुमने इस बंदे को नहीं पहचाना तो ये और कोई नहीं बल्कि माकी और माई का डैड है। ये वही बंदा है जिसका सीजन 3 में माकी ने सस्ता केंचाकू बना दिया था। और फिर हम कुछ सालों का टाइम स्किप देखते हैं जब तोजी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मे बी 8 या 9 साल का होगा। और अभी तोजी दूसरे जेनिन्स के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। और भले ही तोजी के पास कोई भी कर्ज टेक्निक या कोई कर्ज एनर्जी नहीं है, लेकिन वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे अच्छा होता है। वो अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा आसानी से हरा देता है, जिस वजह से बाकी सारे जेनिन्स तोजी से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। और अभी तोजी अपने ओपोनेंट की गुद्दी चटका रहा होता है, तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उसके सर पे पैर रखते हुए कहता है कि अबे उसको मारेगा क्या? मैंने तुझे इतनी बार कह रखा है, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अभी के अभी मेरे साथ चल, तुझे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और अभी वो बंदा तोजी को एक टनल के अंदर से लेके जा रहा होता है, और तभी वो उसको उसके बड़े भाई जिनीची के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुझे क्या लगता है, तेरा बड़ा भाई जब तेरी एज का था तो वो क्या कर रहा होगा? जब वो तेरी एज का था तो वो दूसरों के साथ कर्सेस को हंट करने जाया करता था। तेरी एज में वो छोटे मोटे सिंपल मिशंस को अकेला ही संभाल लिया करता था, और एक हफ्ते पहले तो उसने अकेले ही ग्रेड 2 कर्स को हरा दिया था। तू सोच भी सकता है कि ये ग्रेड 2 कर्स कितना ताकतवर होता है। और ऐसे बातें करते करते वो दोनों एक बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बंदा तोजी को धक्का दे देता है। उस बेसमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कर्सेस थी, लेकिन तोजी के पास कर्ज एनर्जी ना होने के कारण वो उन्हें देख नहीं पाता, और वो कर्सेस उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। पर लकीली तोजी मरता नहीं है, वो बच जाता है, जो देख के वो बंदा कहता है कि अबे तू मरता क्यों नहीं है? जितना ज्यादा कम तू फाइट बैक करने की कोशिश करेगा, तेरी मौत उतनी ज्यादा आसान होगी। और तुझे क्या लगता है, तू बार बार ऐसे सर्वाइव करेगा और हमारी रिस्पेक्ट अर्न कर लेगा क्या? अबे घंटा, अगर तू इन कर्सेस के हाथों नहीं मरा तो कुछ दिनों में हम तुझे वैसे एग्जीक्यूट कर देंगे। और अगर तुझे लगता है कि तू हमें कर्ज कर देगा तो पहले अपनी खुद की बॉडी को कर्ज कर। तोजी कहता है कि अबे बड़वे में तुझे कर्ज कैसे कर सकता हूँ? तू भूल गया क्या, मेरे पास कर्ज एनर्जी ही नहीं है। फिर हम कुछ दिनों बाद का टाइम देखते हैं जब तोजी सोकर उठता है, और वो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी होती है, और वो भी सोकर उठा ही होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उससे कहता है कि अच्छा, फाइनली तुझे होश आ गया। तुझे पता है तू 3 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था। जो सुनने के बाद तोजी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, भाई उसे फर्क ही नहीं पड़ता उसके साथ जो कुछ भी हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद तोजी बाथरूम के अंदर अपना मुंह धो रहा होता है, और अपने आप को एरन येगर की तरह शीशे के अंदर देख रहा होता है। और अभी वो अपने आप को शीशे के अंदर इस तरीके से देख रहा होता है कि उसके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो उसी की गलती है। वो बहुत ज्यादा वीक है, जिस वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर तोजी हमें बताता है कि हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि मैं दिनों रात में फर्क ही नहीं बता सकता था। मेरा पूरा टाइम या तो ट्रेनिंग के अंदर बीतता था या उस बेसमेंट के अंदर बीतता था। मैं रोज रोज उन कर्से से पिटने पर भी बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। मैं एक पेन से अडेप्ट करता था तो दूसरा पेन मुझे तंग करने के लिए आ जाता था। लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इस जिंदगी से कभी बाहर निकल भी पाऊंगा। मेरी बॉडी इतनी तो ड्यूरेबल थी कि मैं उन कर्सेस के हाथों कभी मरा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पेन तो होता ही था। पर खैर, मैं क्या ही कर सकता था। अगर मैं कोई चीज कर सकता था तो वो था उन्हें झेलना। मैं उन्हें झेलता गया और झेलता ही चला गया, लेकिन मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, ये सब करके मुझे हासिल क्या होगा, और अगर मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं सकता तो मैं इतना ज्यादा पेन एंड्योर कर क्यों रहा हूँ। और फिर तोजी के पास वही बंदा आता है जिसने उसे बेसमेंट के अंदर धक्का दिया था, और वो उससे कहता है कि अबे यार, तू अब तक नहीं मरा क्या? अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे तुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। सच में तेरे जैसे कचरे का जिंदा होने का भी कोई भी फायदा नहीं है। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तू क्लैन का हेड बन जाएगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा ज्यादा टफ है। चल ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ घंटे और यहाँ पर मजे कर, उसके बाद मैं तुझे निकाल दूंगा। खैर, अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। मुझे मरना था तो मुझे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। और तभी एक कर्स पीछे से आके तोजी के पेट में इतना गंदा अटैक दे मारता है कि तोजी दीवार में जाके भिड़ता है, और दीवार में भी छेद हो जाता है। तोजी के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेंगते रेंगते एक दीवार के टुकड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मुझे इस हालत में छोड़ने के बाद मेरी माँ 100% नर्क में गई होगी, लेकिन भले वो नर्क में चली गई, लेकिन वो यहाँ से तो फ्री हो चुकी है। अब कम से कम वो मेरी तरह सफर तो नहीं कर रही। और जैसे तोजी उस दीवार के टुकड़े को उठाता
जाता है उसका हेवनली रेस्ट्रिक्शन अवेक हो जाता है और वो उस दीवार के टुकड़े को उस कर्स के मुंह में घुसा देता है। और भले वो उस कर्स को नहीं देख सकता लेकिन उसके मुंह में घुसे हुए उस दीवार के टुकड़े को तो वो देख ही सकता है, जिसका फायदा उठा के वो उस कर्स को मार देता है। वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ से बच के निकलना है तो मुझे अपना 100% देना होगा। और ऐसा बोल के वो उस कर्स को उस टुकड़े से बार बार अनगिनत बार स्टैब करता है। और कुछ घंटों बाद वो बंदा वापस से बेसमेंट के अंदर जा रहा होता है और तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने रिसेंटली वहां पर एक ग्रेड 1 कर्स को भेजा है, तो सच में उस बच्चे को मारना चाहता है क्या? तो वो बंदा कहता है कि देख भाई मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आए और मुझे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे वो बेसमेंट का गेट खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर तोजी ने हर एक कर्स को निपटा दिया होता है और उन सभी कर्सेस के बीच में ग्रेड 1 कर्स भी था जिसे भी तोजी निपटा चुका है। पता नहीं बेचारा कहीं ना कहीं पे पड़ा होगा। फिर तोजी उस बंदे को घूरते हुए कहता है कि सालो तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। और फिर हम कुछ दिनों बाद का टाइम देखते हैं जब तोजी उसी पेड़ के सामने खड़ा होता है जिस पेड़ पे उसकी माँ ने अपने आप को लटका लिया था। और तभी उसके पास उसका बड़ा भाई जिनीची आता है और उससे कहते हैं कि क्या तू भी अपने आप को माँ की तरह लटकाना चाहता है? जो सुन के तोजी कहता है कि अबे घंटा, वैसे भी इस पेड़ पे अगर मैंने अपने आप को लटका लिया तो इस पेड़ में इतना दम ही नहीं है जो मुझे मार दे। और वैसे भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाने वाला जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क नहीं बना देता। फिर हम बहुत सालों बाद का टाइम देखते हैं जब तोजी बड़ा हो चुका होता है और वो सेनिन क्लैन से बाहर निकल चुका है। और इसी के साथ तोजी की ये छोटी सी बैक स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तुम्हें ये बैक स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से तोजी की बैक स्टोरी बहुत अच्छी थी, बस तोजी ने एक काम गलत किया और वो था सेनिन क्लैन को जिंदा छोड़ देना। बाकी अगर तोजी की जगह मैं होता तो मैं तो सबको निपटा देता। तो चलो आज की ये वीडियो इतनी थी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हो। तब तक के लिए पीस आउट।